ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि साईं ने अपना चौथा वचन दिया। आगे बढ़ते हैं। बाबा बैठे हैं द्वारका माई में, शाम का वक्त। बाईजामा तात्या दोनों जने बाबा के लिए खाना लेकर आते हैं। जैसा कि प्रतिदिन का रूटीन था, बाबा अपनी एक एक चीज साफ कर करके रख रहे हैं। बाईजामा ने टोक दिया, क्या बात साईं, इन सब चीजों की सफाई कैसे? बाबा ने कहा, बाईजामा, मैं अपनी प्रिय चीजों की सफाई करके इसलिए रख रहा हूं ताकि कि इन्हें जिसके उपयुक्त जो चीज है उसको बांट सकूं। क्या मतलब? कि बाईजामा साथ कुछ नहीं जाना। सब यहीं रखा रह जाना है, इसलिए जो जिसके मतलब की सामान है उसके काम आ जाएगा, मेरी निशानी बनकर। तात्या कहने लगा, साईं, अभी तक तो आई परेशान थी आपकी बात को लेकर, ईंट में दरार पड़ने वाली बात को लेकर अभी तक तो आई परेशान थी, लेकिन अब तो मुझे भी डर लगने लगा है आपकी बातों से। क्या आप हमें छोड़ के जाना चाहते हैं? बाबा कहने लगे, तात्या, जाना हर किसी को है, कोई हमें रोकर नहीं आया, लेकिन अभी तक जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, मैं तुम्हें धीरे धीरे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि कि मेरे जाने के बाद आने वाले समय में तुम हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर सको। माहौल बिगड़ चुका था। तीन ही जने थे, तात्या, बाईजामा, साईं। माहौल ये हो गया कि तात्या रोने लगा। बाबा से चिपटकर बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। अब तो माँ बेटे दोनों के दिल में ऐसा भय बैठ गया कि कब साईं उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन सुबह जैसे तैसे बाबा ने उन्हें रात को विदा किया। अगले दिन सुबह दीक्षित वाड़े में दासगणु बैठे थे, काका साहब बूटी बैठे थे, और काका साहब दीक्षित बैठे थे। काका साहब दीक्षित कहने लगे, बताओ बूटी साहब, आपने कैसा मकान देखा? मैं कागज बिछा रखा था प्लेन, मैं इस पर उसका चित्र बनाता हूं जैसा आप बताएंगे। बूटी साहब बताते गए, काका साहब बनाते गए। मकान का चित्र बन गया। मकान का चित्र बन गया। बूटी साहब कहने लगे, यही देखा था मैंने तो। काका साहब कहने लगे, दीक्षित साहब, कि चित्र तो बन गया, लेकिन ये अभी अधूरा है। बूटी साहब कहने लगे कि भाई, मैंने तो जो देखा था वो आपको बता दिया, इससे आगे मैंने नहीं देखा। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे, एक कपड़ा बिछाकर, हाथ में कोयला, और बाबा ने उस चित्र को बनाना शुरू किया, जो चित्र वहां बन रहा था, और पूरे बूटी वाड़े का चित्र बना डाला। इधर बाबा उस कपड़े के ऊपर कोयले से चित्र बना रहे थे,
और उधर दासगढ़, काका साहब दीक्षित, काका साहब बूटी, तीनों इस साईं लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। नक्शा पूरा बन गया, मकान का पूरा चित्र बन गया। सबने बाबा को, तीनों व्यक्तियों ने बाबा को धन्यवाद दिया। साईं, अब पूरा नक्शा तैयार हुआ। नक्शा तैयार हो गया। अब तीनों लोग बाबा के पास उस नक्शे को लेकर द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई पहुंचने के बाद नक्शा खोलकर बाबा को दिखाया कि साईं, ये मकान बनना है, इसका चित्र देखा था, ये मकान बनना। बाबा कहने लगे, बूटिया, मकान वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन ये दशहरे तक तैयार हो जाना चाहिए। अब बूटी साहब, दीक्षित साहब चौंकने की बारी। साईं, दशहरे के दिन ही कितने हैं, कैसे तैयार होगा? अभी जमीन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, जमीन खरीदने में ही महीनों लग जाते हैं, कैसे तैयार होगा? बाबा कहने लगे, श्रद्धा सबरी, जमीन मैंने देख ली, आओ तुम्हें दिखा कर लाता हूं। बाबा ले गए द्वारका माई के बिल्कुल पीछे की साइड में एक काफी बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ था कि ये है वो जमीन जहां पर तुम्हारा मकान बनेगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा मकान बनेगा और मैं सदा के लिए तुम्हारे मकान में रहने के लिए आऊंगा। तो ये है वो जमीन, मैंने काफी दिनों से इसे तुम्हारे लिए बचा कर रखा था कि अब तुम जल्द से जल्द इसकी तैयारी में लग जाओ। दशहरे तक का वक्त है तुम्हारे पास, दशहरे को तक ये पूरा हो जाना चाहिए। अब तो काका साहब दीक्षित भी और बूटी साहब भी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। साईं, बहुत बहुत शुक्रिया जमीन के लिए, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ज्यादा वर्कर लगाकर काम प्रारंभ करेंगे। ये काम भी हो गया, जमीन भी मिल गई बूटी साहब को। उधर गांव में कुलकर्णी किसी का सामान बाहर फेंकवा रहे थे। क्यों? उसने लगान नहीं दिया था। लगान नहीं दिया था इसलिए कि उसका सामान बाहर फेंक रहे थे कि तेरे मकान पर मेरा कब्जा, इसलिए अब तू घर से बाहर निकल। उसने बांध रखा एक खंबे के सहारे और जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवाने की कोशिश करी जा रही। वो बेचारा रो रहा, गिड़गिड़ा रहा, लेकिन कुलकर्णी की सेहत पर कहाँ फर्क पड़ा। ऊपर छप्पर पर कोई कुल्हाड़ी रखी होगी, वो सरकते सरकते गिरने की स्थिति में आई और जैसे ही वो गिरने को हुई, कुलकर्णी के आदमी की निगाह पड़ी, सरकार बचो। इतने कुलकर्णी बचता, इतने कुल्हाड़ी से कुलकर्णी के सिर के ऊपर गिरने के लिए तैयार, गिरने ही वाली थी कि बाबा ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। बाबा आगे आए, कुलकर्णी सरकार, इसने जो लगान देना था वो ये लो। बाबा ने अपनी झोले में से सिक्के निकाले और कुलकर्णी को 5-7 सिक्के देने चले कि इसके हिस्से का लगान मैं दे देता हूँ, इसमें नहीं है, मैं दे देता हूँ। कुलकर्णी कहने लगा, लो अब भिखारी भी हमें भीख देगा। बाबा ने चुपचाप एक बर्तन रखा था, उसके अंदर 4-5 सिक्के डाल दिए। देखते ही देखते वो बर्तन सिक्कों से भर गया। अब तो कुलकर्णी के मुंह में पानी आ गया सिक्के, भरे हुए सिक्के का बर्तन देखकर। कुलकर्णी का आदमी कहने लगा, सरकार पैसे लो और निकलो,
कैर जी पैसे उठा लिए और कुलकर्णी चलने लगे। बाबा कुलकर्णी से बोले, कुलकर्णी सरकार, मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था कि तुम्हारे पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है। इसने तो अपना मकान बचा लिया, मैंने इसकी मदद कर दी, लेकिन शायद आने वाले समय में तुम अपना मकान नहीं बचाओगे। कुलकर्णी बोला, क्या बक रहा फकीर? बाबा ने कहा, बक नहीं रहा हूं, आने वाले समय के लिए चेता रहा हूं। रही बात तुम्हारी कि आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सिर पर गिरती और तुम यहीं समाप्त हो जाते। लेकिन आने वाले समय में शायद मैं रहूं ना रहूं, तब कौन बचाएगा? इसलिए अपने व्यवहार सुधार लो, अत्याचार बंद कर दो। जो अत्याचार आप कर रहे हो गांव वालों के ऊपर, उसे बंद कर दो और सही मार्ग पर आ जाओ। भला कुलकर्णी कहाँ सुनने वाला था। कुलकर्णी अपने रास्ते निकल गया और बाबा अपने वापस द्वारका माई में लौट आए। अब बाईजामा जो थी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना लेकर बाबा के पास शाम तक का खाना, तीनों टाइम का बाईजामा लेकर आती थी। आज ऐसा हुआ, बाईजामा वहीं धूप में द्वारका माई के पीछे छुपकर बाबा को देख रही थी। बाबा को पता चला, बाबा गए। आवाज दी, बाईजामा यहाँ धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। बाईजामा कहने लगी कि नहीं साईं, मैं बस थक गई थी, तुम्हारे पास ही आ रही थी। बाबा कहने लगे, बाईजामा मैं देख रहा हूँ आप दिन में 3-3 चक्कर मेरे पास आ रहे हो। बाईजामा कहने लगी, क्यों, तूने जो बात बताई, चिंता नहीं करनी चाहिए कि तेरी बातों से जो हम डरे हुए हैं, एक तेरी वो ईंट का टूट जाना जो तेरे गुरु की अमानत थी, हमें भय नहीं लगेगा। बाबा बाईजामा से कहने लगे, बाईजामा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बाईजामा कहने लगे, देख ले मेरे से वादा कर रहा है। बाबा कहने लगे, माँ से बेटा वादा कर रहा है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, इसलिए निश्चिंत होकर आराम से रहो। बाईजामा कहने लगी कि साईं तुम ठहरे बैरागी, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो बैरागी नहीं है। हम रिश्ते बनाते हैं, उनमें बंध जाते हैं, और जिससे रिश्ते बनाते हैं उसे सारी जिंदगी के लिए अपना लेते हैं। इसलिए क्या हमारा डरना उचित नहीं है? बाबा कहने लगे, बाईजामा बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, यहीं शिरडी में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।